आज सुबह बड़ी मुश्किल से एक खुशी हम लोग को मिली थी हम पाकिस्तानियों को। वो भी बस थोड़ी देर के लिए रही। हमारे खिलाड़ियों ने ऐसी कारकर्दगी दिखाई जिससे हमारा पूरा दिन खराब हो गया। सुबह जब हम लोगों ने मैच देखा तो हम इतने खुश थे कि यार पाकिस्तान बड़े दिनों बाद टेस्ट मैच में वापस आया है। बॉलर्स ने क्या बॉलिंग की है, क्या कमबैक किया है और पहले सेशन में पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को आउट कर दिया, वो भी 300 के लगभग के स्कोर पे, जो कि बहुत लोएस्ट कहा जाता है टेस्ट मैच के लिहाज से। लेकिन हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे बैटर्स इतना स्कोर तो जरूर कर देंगे कि कोई लंबी लीड ना हो, लेकिन कम से कम 50-60 की तो लीड हो जाएगी। लेकिन जिस तरह का स्टार्ट, एज ऑलवेज जो अप्रोच, सेल्फिश अप्रोच रहती है मामूला की, उन्होंने वही अपनाई, वो आउट हो गए। लेकिन थोड़ी सी अच्छी मजामत की और बहुत अच्छा फाइट बैक मुझे नजर आया अब्दुल्ला शफीक की तरफ से और शान मसूद की तरफ से। लेकिन जब अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए तो जो बाबर आजम इतनी जल्दी आउट हुए ना, ये बहुत बड़ा सेटबैक हो गया पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम एक बहुत बेहतरीन डिलीवरी पे बोल्ड हुए पैट कमिंस की। वो खुद पैट कमिंस अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्होंने बेस्ट डिलीवरी दी थी, उनकी ड्रीम बॉल थी जिस पर उन्होंने बाबर आजम को आउट किया। बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे बात हम करेंगे, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरीके से नीचे जाई जा रही है। और बहुत, मेरे ख्याल ये 8वीं इनिंग थी बाबर आजम की टेस्ट मैच में और ये इन्होंने कोई भी 50 नहीं बनाई इस पूरे सीजन, यानी कि जो 2023 का सीजन है उसमें बाबर आजम की तरफ से कोई भी सेंचुरी नहीं है और कोई भी 50 नहीं है, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक है इस साल। ये साल एंड हो रहा है और मुझे उम्मीद थी कि इस वाली इनिंग में या इस टेस्ट मैच में तो बाबर आजम कुछ स्कोर करेंगे। और बहुत ज्यादा लेट डाउन किया है बाबर आजम ने। तनकीद अपनी जगह होती है, लेकिन देखिए जहां पॉजिटिव माइंड होगा, जहां पॉजिटिव थिंकिंग पे बात होगी, जहां पॉजिटिव रिएक्शन होगा, वहां पे हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन बेजा हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते और बेजा किसी पे तनकीद नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बाबर आजम ने जो किया है उन पे क्रिटिसिज्म बनता है, उन पे शिकायत जारी, क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस भी इतनी ज्यादा हैं। तो उनसे उम्मीद भी उतनी ही है और अगर वो उम्मीद पे पूरा नहीं उतर रहे तो हमारी जो है वो दिल टूटता है। फिर हमारे सामने गुस्सा आता है कि यार बाबर आजम जैसा बंदा आउट हो जाए। चलें, अब बाबर आजम आउट हो गए, उसके बाद शान मसूद आउट हो गए, उसके बाद फिर सऊद शकील आउट हो गए, फिर सलमान आगा आउट हो गए। तो यानी कि टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर सब कोलैप्स हो गया। एज ऑलवेज जिस चीज का हमेशा से डर रहा है, एक जो खुशी दी थी बॉलर्स ने, वो बिल्कुल हमारी जो खुशियां जो है ना वो थोड़ी सी देर की थी, वो तबाह बर्बाद कर दी हमारे बैटर्स ने। ये एक ऐसी पिच थी जिसपे पाकिस्तान अच्छी तरीके से एक फाइट बैक कर सकता था। लेकिन हमें जो हमने सुना, जो हमने जाना कि सऊद शकील बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, सऊद शकील वो है, लेकिन सऊद शकील भी बहुत बुरी तरीके से अब एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। और सलमान आगा की कौन सी एक पर्ची है, किसकी सपोर्ट है, किस बुनियाद पे, किस मेरिट की बुनियाद पे वो दोबारा इस टेस्ट मैच में सिलेक्ट हुए, ये समझ में नहीं आया। और फिर से सलमान आगा, ना उनसे बॉलिंग हो रही है ना वो बैटिंग करते हैं, तो फिर सलमान आगा किस लिए है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, ये समझ में नहीं आ रहा। और सऊद शकील भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। जहां बाबर आजम की परफॉर्मेंस बुरी है, वहां सऊद शकील की परफॉर्मेंस बुरी है। किसी एक को भी हम यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर सकते। अब रही बात अब्दुल्ला शफीक की, देखिए अब्दुल्ला शफीक ने 62 तो बना लिया, लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ टेस्ट क्रिकेट में आपको बड़ी इनिंग खेलनी पड़ती है। मैंने पहले भी कहा था कि एक माइंड सेट से चल रहे हैं, जैसे इमाम एक सेल्फिश अप्रोच से चल रहे हैं कि यार मैंने अपने लिए खेलना है, टीम की रिक्वायरमेंट के लिहाज से नहीं खेला। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक ने क्या करना है, वो खेलते टीम की रिक्वायरमेंट के लिहाज से है थोड़ा, लेकिन फिर वो समझते हैं कि यार मैंने 60, 62, 70 इसकी या 35 के अंदर आ गया हूं, तो बस 35 से 70 के अंदर मैंने स्कोर कर दिया, बस मैं ऐसा कोई शॉट मारूं या मैं मेरी मेरी जो एक कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल आउट हो जाए और मैं हट जाऊं और फिर मुझे आउट भी हो जाऊं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बड़ा खिलाड़ी हमेशा बड़े स्कोर से बनता है। ये 62, 68 ये बड़े स्कोर नहीं है टेस्ट मैच में। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि पिछले मैच में भी वो 39 की स्कोर कुछ उन्होंने स्कोर किया था, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अब्दुल्ला शफीक अगर जिस स्टैंडर्ड के खिलाड़ी हैं उनको बड़ी इनिंग खेलनी होगी, जो टीम को रिक्वायर्ड है उस लिहाज से, उनको रिक्वायरमेंट के लिहाज से खेलनी होगी। इमाम से मुझे कोई उम्मीद नहीं, इमाम कई साल से खेल रहे हैं, किसकी बुनियाद पे खेलते हैं, कौन सा मेरिट सिस्टम है, ये आज तक समझ नहीं आया। लेकिन इमाम की अप्रोच सबको पता है कि वो बंदा सेल्फिश है, वो सेल्फिश इनिंग ही खेलता रहेगा चाहे आप कुछ भी कर लें। अब रही बात शान मसूद की, शान मसूद भी एक कप्तान है, 50 करने के बाद इस तरह का शॉट खेल के आउट होना, ये बात समझ में नहीं आई। अब पाकिस्तानी बैटिंग बुरी तरीके से हो गई है कोलैप्स और एक्सपोज हो गई, जहां बॉल सीम स्विंग, पाकिस्तानी बैटर्स बुरी तरीके से एक्सपोज।
एशिया कप में भी हमने देखा हमारे बैटर्स कोलैप्स हो रहे थे, हमारे बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो रही थी। हमने पूरा वर्ल्ड कप में देखा हमारे पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हुई है। हम अफगानिस्तान से भी इस वजह से हारे थे कि हमारे वहां पे बैटर्स ने कम टारगेट दिया था अफगानिस्तान को। बैटर्स जिसपे बॉलर्स भी डिफेंड नहीं कर सकते थे, बॉलर्स तो एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन हमारा बैटर्स भी बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। अब चाहे वो T20 को ले लें, चाहे वनडे को ले लें, चाहे टेस्ट मैच को ले लें, हमारे बैटर्स एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। और कोई आउट अजीब तरीके के शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, तो कोई बिल्कुल ऐसा लगता है कि खेल में दिलचस्पी नहीं है। और इस तरह पूरी पाकिस्तान टीम आउट हो चुकी है। ऑलमोस्ट समझिए 6 खिलाड़ी तो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अब सिर्फ जमाल है और रिजवान है। रिजवान से मैं ज्यादा वो क्या एक्सपेक्ट करूं कि देखिए रिजवान की टेस्ट मैच में जगह नहीं बनती थी। बेशक वो बेहतरीन आउटस्टैंडिंग की विकेट कीपर है, उसमें कोई हर्ज नहीं। रिजवान ने बेहतरीन आउटस्टैंडिंग कैच भी लिया, लेकिन ये टेस्ट मैच डिजर्व करते थे सरफराज खेलना। अब किस बुनियाद पे सरफराज को बिठाया गया और रिजवान को लाया गया? अब रिजवान के पास एक एडवांटेज है कल सुबह, क्योंकि आज जब स्टंप हुआ तो मैच का डे जब एंड हुआ तो रोलर चला है। जब रोलर चला है ना, तो रोलर चलने का मतलब है कि कम से कम भी 1 से 2 सेशन ऐसे हैं कि बैटर्स को फायदा देगा, और इस चीज का फायदा रिजवान आराम से उठा सकते हैं। अगर इस चीज पे भी रिजवान को इस तरह की पिच मिलने के बाद, रोलर चलने के बाद भी अगर रिजवान बड़ा स्कोर ना कर सके पाकिस्तान टीम के लिए, तो रिजवान को भी शर्म का मुकाम होगा रिजवान के लिए। क्योंकि अब आप देखें रोलर चल गया, फिर आप बैटर्स के लिए पिच बैटिंग के लिए साजगार हो गई, तो फिर तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी होगी रिजवान के लिए। इस बारे में आप देखते हैं कल रिजवान कैसी बैटिंग करते हैं। लेकिन बॉलर्स की बात तारीफ बनती है, बॉलर्स ने की अप्रोच अच्छी नजर आई। लाइन लेंथ, हम मीर हमजा की बात करें, आमिर जमाल की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, पेस नहीं है लेकिन विकेट ले ली। पेस की जरूरत है, जहां लैकिंग है वहां बात करते हैं। कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया पाकिस्तानी बॉलर्स ने, लेकिन एक जैसे बिल्कुल आउट ऑफ लाइन लेंथ से बाहर नजर आ रहे थे वो नहीं किया। लेकिन स्कोर भी अब बन गया था, लेकिन रोक दिया था। लेकिन मसला है कि अभी स्कोर बनाना मुश्किल हो रहा है, यहां हम बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। और अब मसला ये है कि ये मैच हमारे हाथ से ऑलमोस्ट 50 to 60% हमारे हाथ से मैच जा चुका है। अगर पाकिस्तान इस तक पहुंच जाए कि वो सिर्फ 10 या 20 रन की लीड हो, तो या 10 या 20 रन का पाकिस्तान पे लीड रह जाए, तो भी एक हो सकता है कि फाइटिंग स्कोर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में पाकिस्तान के लिए बैटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर लीड पाकिस्तान नहीं चला सका और 40-50 रन की लीड उसको मिल गई ऑस्ट्रेलिया को, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस टेस्ट मैच में वापस आना। क्योंकि पाकिस्तान के लिए आज फर्स्ट सेशन में ऐसा लगा कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच अपने ग्रिप में ले लेगा, लेकिन जब जिस तरह की पैट कमिंस ने बॉलिंग की है और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे एंड से बॉलिंग हो रही थी, वो बहुत क्लास की थी। और पैट कमिंस ने विकेटें हासिल की हैं। पैट कमिंस ने साबित किया कि वो आईपीएल के जो 20 करोड़ के लगभग की जो उन्होंने पैसा मिला है ना उनको, जिस तरह का उनको वो उसके लिए वो सिलेक्ट हुए ऑक्शन में, वो वाकई डिजर्व करते हैं। जिस तरह का वो बंदा बॉलिंग कर रहा था आज पैट कमिंस, पाकिस्तानी बैटर्स तो हिल के रह गए उसके सामने। शान मसूद हो, बाबर आजम हो, सलमान आका हो, या अपना सऊद शकील हो, सब परेशान हाल नजर आए इनके सामने। और हेजलवुड भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्टार भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और नेथन लाइन तो है ही बहुत बेहतरीन बॉलर। तो पाकिस्तान को इनको फेस करना बहुत मुश्किल है बैटर्स। अब मसला यही हो रहा है कि पाकिस्तान जब बॉलिंग पे आता है तो उनके बैटर्स खुल के मारते हैं, तो हमारे बॉलर्स बिक्री नजर आते हैं। जब पाकिस्तान बैटिंग पे आता है तो पाकिस्तानी बैटर्स बकरी नजर आ रहे होते हैं, डर के खेल रहे होते हैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। तो दोनों ही लेवल पे हम किसी को किसी एक लेवल पे खुश नहीं हो सकते कि यार चलो हमारा बॉलिंग में तो हम अच्छे थे, हमने डरा के रखा, धमका के रखा, यहाँ बॉल मारी, मुंह पे मारी, बाउंस मारा, पसली पे मारी, ऐसी कोई कहानी नहीं। अरे खुल के खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन बैटर्स, और हम यहाँ पे डर डर के खेल रहे हैं। और हमारी 6 विकेटें गिर चुकी हैं। 194 194 फॉर 6 है पाकिस्तान। यहाँ से पाकिस्तान का भी सफर बहुत लंबा है। रिजवान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि रिजवान की सिलेक्शन नहीं थी, मेरिट में ही बनता था इस टेस्ट मैच में, फिर भी रिजवान एक आ गए। अब वो किसकी सोर्स लाइकिंग डिसलाइकिंग पे आए। मैं सच बताऊं, ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे ये खिलाया गया है ये रिजवान को टेस्ट मैच, वरना पूरी टीम की कारकर्दगी बहुत बुरी थी और सरफराज को खेलना था ये टेस्ट मैच, लेकिन रिजवान को खिलाया गया है। और अगर रिजवान आप क्योंकि जैसे स्टंप हुआ और रोलर चलाए, तो अब कल सुबह अगर रिजवान ने अच्छी बैटिंग नहीं की है और स्कोर बड़ा नहीं किया है, तो रिजवान को भी शर्म का मुकाम होगा। क्योंकि देखिए अगर आप किसी का हक मार के आते हो ना, तो फिर आपको फिर कुछ ना कुछ देना पड़ता है।
मैं एक स्टोरी, एक न्यूज़, एक वीडियो करूंगा इस बारे में, वो जानकर अनकरीब आप मेरे चैनल पर जरूर देखिएगा। लेकिन इस वक्त जो सेटबैक हमें मिला है पाकिस्तानी अवाम को, क्रिकेट लवर्स को, वो ये है कि बाबर आजम की फॉर्म नहीं लग रही है। बाबर आजम टोटली तरीके से अनफॉर्म, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। और जो इनफॉर्म बैट्समैन थे वो भी अब बिल्कुल, जैसे सऊद शकील इस साल के इनफॉर्म बैट्समैन थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल पा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है। एक्सपोज हुई है पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप इस बार फिर से, और ऑस्ट्रेलियन सरजमीन में तो होना ही था। लेकिन मुझे अफसोस ये कि हमारे बॉलर्स की वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे जैसे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं। और जिस चीज़ की हमें उम्मीद होती है वही चीज़ हमारी उम्मीदें टूट रही हैं। एज अ क्रिकेट लवर, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, यही सिर्फ एक बात है कि जहाँ एक खुशी सुबह के टाइम हमें मिली थी, वो सुबह सवेरे की बातें हमारे लिए, लेकिन जैसे ही दिन ढलता रहा, दिन उठता रहा और हमारे बैटर्स ने हमारे साथ जो हाल किया है, हम शक्ल देखते रहे कि दर दर विकेटें गिरना शुरू हुई और हम शक्लें देख रहे थे कि यार ये हो क्या रहा है। एनीवे, उम्मीद करते हैं कि कल कुछ पाकिस्तान ऐसा स्कोर कर देगा कि पाकिस्तान कुछ फाइटिंग स्पिरिट पे आ जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने भरपूर तरीके से इस मैच में अपनी ग्रिप हासिल कर ली है। 60% तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच अपने हाथ में ले चुका है। बाकिया अगर रिजवान पे डिपेंड करता है और आने वाले नेक्स्ट इनिंग में पाकिस्तानी बॉलर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह, किस मुंह से इस अपने उनके हाथ से छीन के निकाल लेते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स और बैटर में रिजवान बचे, तो फिर पाकिस्तान के लिए कुछ चांस बनता है। अदरवाइज कल फिर अगर फर्स्ट सेशन में पूरी पाकिस्तान की टीम आउट हो गई तो ऑस्ट्रेलिया ने आपको छोड़ना नहीं है। और फिर पाकिस्तान का कल तीसरा दिन है और फिर पाकिस्तानी बॉलर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं। और पेस पाकिस्तान की खत्म हो गई है। सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तानी बॉलर्स की पेस खत्म हो गई है। ऐसा लग रहा है जान ही नहीं है, लेकिन शोल्डर में पेस की तेज कराने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। चाहे शाहिन शाह अफरीदी हो, चाहे आमिर जमाल, सिर्फ आमिर जमाल एक फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं जो कि 140 के लगभग पहुंच जाता है एवरेज, अदरवाइज कोई भी नहीं। शाहिन शाह अफरीदी तो ऐसा लग रहा है कि मीडियम पेस बॉलर के तौर पे बॉलिंग कर रहे हैं। सेम हसन अली फिर भी सीम स्विंग करने की कोशिश कर रहा है स्लो में भी, लेकिन शाहिन की तो वो भी नहीं हो रही। और फिर मीर हमजा से जितनी उम्मीदें थी, मीर हमजा का जितना बड़ा हुआ बना हुआ था, मीर हमजा भी एक्सपोज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर दूसरी इनिंग में मीर हमजा ने अच्छी बॉलिंग नहीं की तो फिर ये जो कहना कि मीर हमजा के साथ ज्यादती हो रही थी, तो मीर हमजा को बहुत अच्छा मौका दिया गया था इस सरजमीन यानी ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पे, जहां बॉलर्स बहुत अच्छी बॉल, सीम, स्विंग और बाउंस मिलता है और साथ में पेस आपको खुद डेवलप करनी पड़ती है। कोई पिच आपको पेस निकाल के नहीं देती है। अगर यहाँ पे मीर हमजा सेकंड इनिंग में बॉलिंग अच्छी नहीं कर सके तो फिर मीर हमजा भी बुरी तरीके से एक्सपोज होंगे। सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे रिजवान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, क्योंकि रोलर चल चुका है और रोलर चलने के बाद बैटर्स के लिए फायदा होगा 2 सेशन के लिए, एटलीस्ट 1.5 सेशन तो होगा ही होगा। लेकिन अब रिजवान यहाँ से कहाँ से तक लेके जाते हैं पाकिस्तानी टीम का स्कोर, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर फर्स्ट सेशन में पाकिस्तानी टीम आउट हो जाती है तो फिर पाकिस्तानी बॉलर शाहिन शाह अफरीदी, आमिर जमाल, मीर हमजा, हसन अली पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इसी तरह जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट किया है उस तरह वो आउट करते हैं या नहीं करते। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के दिन का दिन तो सिर्फ बैटर्स बुरी तरीके से एक्सपोज हुए। अब कल का दिन जो बचता है वो यहाँ पे कि पाकिस्तान कहाँ तक खींचता है और फिर पाकिस्तानी बॉलर्स कितनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, ये कल मैं आपको इस बारे में बात करूंगा। मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।